स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। कौन कौन से टॉपिक है? डैम्स, लेक, वाटरफॉल और मानसून। ये चार टॉपिक्स के आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है ना, उसमें आज ये 4 चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ज्योग्राफी में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपर्पज रॉक अर्थ फिल इम्बार्कमेंट डैम ऑन भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर पर कौन सा डैम है इनमें से? ठीक है, ये हमने किया था ना, कौन सा डैम है भागीरथी रिवर पे? तराई डैम। ठीक है, तराई डैम कौन सी नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना, जो इंपॉर्टेंट डैम्स पढ़े थे हमने मेजर डैम्स पढ़े थे इंडिया के। जो मेजर डैम्स है कि जो 4 मेजर डैम्स पढ़े थे, सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? दामोदर वैली प्रोजेक्ट। सबसे पहला कौन सा पढ़ा था? दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये पढ़ा था सबसे पहले हमने। दामोदर वैली प्रोजेक्ट में हमने कितने डैम बनवाए थे? 4 डैम बनवाए थे। कौन कौन से 4 डैम बनवाए थे? सबसे पहला था मैथुन। सबसे पहला कौन सा? मैथुन। दूसरा कौन सा था? तलिया। ठीक है, तीसरा कौन सा था? पंचैत। ठीक है, पंचायत। और चौथा कौन सा डैम बनवाया था दामोदर में? कोनार। ये 4 डैम बनाए थे हमने दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब जो दामोदर नदी है ये हमारी कौन से स्टेट में? झारखंड में। तो ये सारे डैम भी कहाँ पे हैं? झारखंड में है। ठीक है, जो हमारे पहले 2 डैम्स हैं ये कौन सी दामोदर नदी की ट्रिब्यूटरी पे हैं? ये है बराकर पे, बराकर नदी पे है। ठीक है, और जो हमारा पंचायत है ये कौन सी नदी के ऊपर है? ये हमारा कौन सी नदी के ऊपर है? ये दामोदर नदी के ऊपर है। ठीक है, ये हमारा लास्ट कोनार डैम है, ये कौन सी नदी के ऊपर है? ये हमारा है कोनार डैम, कोनार नदी के ऊपर ही है। ठीक है, कोनार डैम कोनार नदी के ऊपर ही है। चलो, अगला जो हमने मेजर डैम्स किए थे वो किए थे हमने भाखरा नंगल डैम। कौन सा डैम किया था? भाखरा नंगल डैम। ठीक है, भाखरा नंगल डैम कौन सी नदी के ऊपर है? ये है भाखरा नंगल डैम सतलज नदी के ऊपर, सतलज नदी के ऊपर है भाखरा नंगल डैम। ठीक है, जो भाखड़ा है ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। 2 डैम्स के मिलकर बना हुआ है ये भाखड़ा नंगल डैम, हिमाचल प्रदेश में। और नंगल कहाँ पे है? पंजाब में। ठीक है, सतलज नदी के ऊपर बना हुआ, ये हमारा मेजर प्रोजेक्ट था। तीसरा मेजर प्रोजेक्ट कौन सा हमने किया था? हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड। जो हीराकुंड डैम था ये लॉन्गेस्ट डैम था, ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम था, ये लॉन्गेस्ट डैम था हीराकुंड डैम। और ये हीराकुंड डैम हमने कहाँ पे पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था उड़ीसा में। उड़ीसा कौन से डिस्ट्रिक्ट में? संबलपुर। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, उस पे है ये हीराकुंड डैम। ठीक है, इसके बाद हमने कौन सा डैम पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था तराई डैम। ठीक है, तराई डैम सबसे हाईएस्ट डैम है। ठीक है, ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, ये हाईएस्ट डैम है। ठीक है, ये तराई डैम कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कौन सी नदी के ऊपर? अभी हमने किया भागीरथी नदी के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट डैम हमने पढ़े थे मेजर डैम, वो था फ़रक्का एग्रीमेंट। भी हमने कल के लेक्चर में, कल के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे वहाँ उसमें भी देखा था। ठीक है, फ़रक्का एग्रीमेंट। फ़रक्का डैम हमने कौन सी नदी के ऊपर बनाया है? वेस्ट बंगाल में बनाया है। कौन सी नदी के ऊपर? गंगा नदी के ऊपर। ठीक है, ये सारे हमने 5 मेजर डैम्स पढ़े थे जब हमने डैम्स वाला चैप्टर किया था। चलो, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? भागीरथी नदी के ऊपर कौन सा डैम है? तराई डैम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पाकिस्तान कंस्ट्रक्ट डैम नेम डायमर भाषा। डायमर भाषा कौन सी कौन सी नदी के ऊपर बनाया पाकिस्तान ने? इंडस नदी के ऊपर। ठीक है, ये हमने कल वाले लेक्चर में भी किया था जब कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डैम इज टेम्परेरी डैम। ये टेम्परेरी डैम है, कंस्ट्रक्ट टू एक्सक्लूड वाटर फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, कोई स्पेसिफिक एरिया से हम क्या निकाल रहे हैं? पानी निकाल रहे हैं, और हमने वहाँ पे क्या बना दिया? डैम बना दिया, टेम्परेरी डैम। इस तरह के डैम को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के जो डैम है, इस तरह के डैम को हम बोलते हैं डेंटेशन डैम। कौन सा डैम बोलते हैं? डेंटेशन डैम। चलो अगला क्वेश्चन है हीराकुंड डैम। ये भी हम अभी पढ़ा ना, हीराकुंड डैम कौन सी सिटी, नियर सिटी ऑफ डैश इन उड़ीसा। कौन सी सिटी के पास है ये? अभी की हमने संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो हीराकुंड डैम कौन सी सिटी के पास है? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। ठीक है, अगला है कान्हा डैम। कान्हा डैम गुजरात में है। कान्हा डैम कहाँ पे है? गुजरात में है। ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? कान्हा डैम है। आपको नदियाँ अगर अच्छे से पता है तो पता लग जाएगा। ठीक है, देखो जो हमारी ताप्ती और माही, ये 2 ही नदियाँ जाती हैं ना हमारे कहाँ पे? गुजरात में। तो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है हमारा कान्हा डैम? ताप्ती नहीं है,
कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? माही नदी के ऊपर बना हुआ हमारा कांडला डैम गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लार्ज डैम, ठीक है। इनमें में से कौन सी कथन सही है बांध बांध के रिलेटेड, ठीक है। देखो, दे हैव सोशल प्रॉब्लम बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज पीजेंट्स, ठीक है। पीजेंट्स मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, फार्मर्स, उनकी क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट हो रही है, होती है डिस्प्लेसमेंट होती है। देखो कि वहाँ पे पहले घर 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 बन रहे हुए थे इनके, घर बने हुए थे इनके, ठीक है, जो पीजेंट्स वगैरह थे। अब इनको क्या हो, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है, इनके घर क्या कर दिए? तोड़ के इनको कहीं और रहने के लिए बोल दिया, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। अगला, दे हैव इन्वायरमेंट प्रॉब्लम बिकॉज कंट्रीब्यूट इनॉर्मस डिफॉरेस्टेशन होती है ना, जब हम कोई भी डैम बनाते हैं तो हमको क्या है? पेड़ काटने पड़ते हैं। जब पेड़ काटेंगे तो क्या डिफॉरेस्टेशन होगी, ठीक है। ये भी क्या है? प्रॉब्लम है। तो दोनों प्रॉब्लम है, तो बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलामट्टी डैम जो कर्नाटका में है, वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। सतलज नदी तो कर्नाटका में तो है ही नहीं, सतलज परियार भी नहीं है। कावेरी और कृष्णा है कर्नाटका में, ठीक है। तो आपको अगर नदी के बारे में पता है तो भी आप इसका टिक लगा सकते थे। तो आलामट्टी किस नदी के ऊपर है? कृष्णा। इसको कैसे हमने याद किया था? कृष्णा जी की जब हम उनकी जब कृष्णा जी की मम्मी ने बोला था उनका मुंह खोलने को, तो उनके मुंह में क्या था? मिट्टी थी ना बहुत सारी। जब वो मिट्टी खाते थे ऐसे करके याद करते थे, कृष्णा जी मिट्टी खाते थे ऐसे करके याद किया था ना हमने, कृष्णा जी मिट्टी खाते थे, ठीक है। तो कृष्णा का क्या है? आलामट्टी डैम है कृष्णा नदी के ऊपर। चलो अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बराईसीलू डैम लोकेटेड, बराईसीलू डैम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? जब भी हमने किया चंबल डिस्ट्रिक्ट में है बराईसीलू डैम, समझिए। चलो अगला है बराईसीलू डैम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? चंबल डिस्ट्रिक्ट में। चलो अगला क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द रिवर इंडिया वॉज सोम सोमशिला डैम बिल्ट। सोमशिला डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? देखो, ताप्ती पे तो है नहीं, ताप्ती पे तो हमने देखा था, ठीक है। साबरमती पे भी नहीं है, कृष्णा पे भी नहीं है, तो किस नदी पे है? पेनार नदी के ऊपर है। चलो अगला क्वेश्चन है विच स्टेट है हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ लार्ज डैम कौन से स्टेट के पास है? हाईएस्ट नंबर ऑफ लार्ज डैम, बड़े डैम कौन सी स्टेट के पास है? एज पर जनवरी 2021 महाराष्ट्र के पास है सबसे हाईएस्ट डैम, और सबसे ज़्यादा डैम किसके पास है? महाराष्ट्र के पास है, समझ गए। चलो ये भी आपका थोड़ा आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के पास है सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा डैम, ठीक है। अगला है साउथ इंडिया का डैम कौन सा? इनमें से साउथ इंडिया का डैम, ठीक है। साउथ इंडिया का डैम कौन सा सबसे साउथ में है? जो रिहांदनी है, गांधी सागर तो गुजरात में है, तो इसका आंसर क्या है? मैटूर डैम है जो हमारा साउथ इंडिया का डैम है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश आर नॉट कंसीडर सरफेस वाटर, ठीक है। सरफेस वाटर इनमें से क्या नहीं कंसीडर करते? लेक तो सरफेस वाटर है, ठीक है। लेक क्या होता है? सरफेस है, जब पानी इकट्ठा हो लेक बोलते हैं। रिवर भी सरफेस पे चलती है। ओशन भी जो होते हैं सरफेस पे होते हैं। पर जो एक्यूफायर होते हैं ना, ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था जो ग्राउंड वाटर के कारण बनते हैं। जब पानी नीचे चला जाता है ना, यहाँ पे क्या होता है? लाइमस्टोन, और यहाँ पे क्या होता है? एक्वाफायर। इसको क्या बोलते हैं? जब ग्राउंड वाटर नीचे चला जाता है इसको क्या बोलते हैं? एक्वाफायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्वाफायर क्या है? ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर होता है, बाकी सारे क्या है? ज़मीन के ऊपर है, तो इसका आंसर एक्वाफायर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट गोबी सागर बागला नगर प्रोजेक्ट लोकेटेड। गोबी सागर, देखो सागर कैसे बनता है? जब हमने ऐसे डैम था, ठीक है, डैम बना दिया और पीछे पानी इकट्ठा कर लिया, इसके कारण क्या बन जाता है? सागर, जब लेक बन जाती है। तो गोबी सागर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में गोबिंद सागर बन जाता है जब भाखड़ा नंगल के वजह से हम क्या रोकते हैं? पानी रोकते हैं, ठीक है। चलो अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ लॉन्गेस्ट, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? विम्बांद लेक, ठीक है। ये हमने किया था। विम्बांद लेक कहाँ पे है? विम्बांद लेक हमारी केरला में, ये सबसे लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, तवा डैम कहाँ पे लोकेटेड है? तवा डैम हमने कैसे किया था? देखो, तवा क्या होता है? गर्म होता है, जिस पे रोटी बनाते हैं, तवा रोटी ऐसे करके याद किया था ना। अब तवा सबसे है मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश से टॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है ना, जिसके कारण मध्य प्रदेश बहुत गर्म है। तवा डैम तो कैसे करके याद किया था? मध्य प्रदेश में है तवा डैम। चलो अगला है बगलिहार डैम कहाँ पे है? बगलिहार डैम कहाँ पे है? ये हमने किया था ना। बगलिहार डैम कहाँ पे है? बगलिया जो टेररिस्ट है वो इधर से भाग लिए, तो टेररिस्ट इधर से भाग लिए। कहाँ से भाग लिए थे टेररिस्ट? जम्मू कश्मीर से, ठीक है। ऐसे करके इसको याद किया था। चलो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज़ क्लोजेस्ट टू इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास सबसे कौन सा डैम है? फरक्का डैम, जिसके कारण हमने फरक्का एग्रीमेंट भी साइन किया था। फरक्का एग्रीमेंट भी हमको गंगा का पानी देंगे, ठीक है। जब हमने गंगा के ऊपर
फ़रक्का डैम बनाया था ना, तो ये बांग्लादेश के पास क्या हो रहा, पानी कम जा रहा था। फिर इसी कारण हमको फ़रक्का एग्रीमेंट साइन करना पड़ा था बांग्लादेश के साथ कि हम आपको पानी देंगे इतना %, हमको डैम कंस्ट्रक्ट करने दो। तो फ़रक्का एग्रीमेंट भी इसी डैम के ऊपर हुआ था। किसके डैम के ऊपर? फ़रक्का एग्रीमेंट, फ़रक्का डैम की वजह से, ठीक है। ये कौन सी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे है फ़रक्का डैम। ये हमने फ़रक्का एग्रीमेंट किया हुआ है 2 बार ही पिछले लेक्चर्स में। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर कृष्णा। कृष्णा रिवर के ऊपर कौन सा डैम है इनमें से? कृष्णा रिवर के ऊपर कौन सा डैम है इनमें से? ठीक है, नागा अर्जुन डैम। ठीक है, इसको भी हमने कैसे किया था? नागा अर्जुन, अर्जुन जी को कृष्णा जी अर्जुन जी को देते हैं ना लेसन, ठीक है, तो ऐसा करके इसको याद किया था। नागा अर्जुन डैम किसके ऊपर है? कृष्णा नदी के ऊपर है। चलो अब नॉट अ फ्रेश वाटर लेक कौन सी नहीं है? ठीक है, लोकटक लेक तो हमने देखी थी, ये फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, तो ये तो होएगा नहीं। नैनीताल लेक भी फ्रेश वाटर लेक है, भीमताल भी फ्रेश वाटर है। जो पुलिकेट लेक है ना, पुलिकेट लेक, ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है, ये ब्रैकिश वाटर लेक है। ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा पुलिकेट लेक। टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से कौन सी लेक बनी है इनमें से? वुलर लेक, जो फ्रेश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर में, वुलर लेक, और पानी अपना कहाँ से लेती है? झेलम से लेती है। ये कैसे बनी है? टेक्टोनिक प्लेट की वजह से। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स एक जब ऐसे जाती है ना प्लेट, तो इधर पे क्या बन जाती है? जैसे एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, जो इधर से इधर हिल गई, ठीक है, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, जिसके कारण यहाँ पे जगह बन गई और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण लेक बन जाती है। ठीक है, तो कौन सी लेक बनी है इसके कारण? वुलर लेक बनी है, इसी के कारण, टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण। समझ गए ये जी? चलो, वुलर लेक हमारी सबसे फ्रेश वाटर लेक है, और ये फ्रेश वाटर लेक है। और एक आप कौन सी नदी इसको पानी देती है? झेलम नदी, जम्मू कश्मीर में जो। चलो अगला है, विच सॉल्ट वाटर लेक लोकेटेड इन तिब्बतियन ऑटोनमस रीजन ऑफ चाइना। तिब्बतियन ऑटोनमस रीजन ऑफ चाइना में कौन सी सॉल्ट वाटर लेक है? कौन सी सॉल्ट वाटर लेक है? ये हमने किया था लेक रक्षताल, हमने ये किया था ना। सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? लेक रक्षताल कहाँ पे है? तिब्बतन में। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन है, विच और चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्ट वाटर लेक। सॉल्ट वाटर लेक इनमें से कौन सी है? सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? देखो, जो सुपीरियर लेक है, ठीक है, जो सुपीरियर लेक है, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी लेक है? सुपीरियर लेक है, जो ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, ठीक है, ये तो आंसर हो गया ना। ये हमारे कनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? सुपीरियर लेक, ये हमने किया था। ठीक है, अगली है चिलिका लेक। चिलिका लेक क्या थी? चिलिका लेक उड़ीसा में थी, यही है हमारी सबसे सॉल्ट वाटर लेक इंडिया में। ठीक है, मालवाई भी हमारी फ्रेश वाटर है, चिटिया भी। ठीक है, तो चिलिका लेक हमारी क्या है? सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, इसको हम चिली से याद कर सकते हैं भी, चिली जो होती है वो सॉल्टी होती है, ऐसा करके इसको याद कर लें। चलो, श्रीनगर का ज्वेल के नाम से किस नदी को जानते हैं? किस लेक को जानते हैं? किस लेक को जानते हैं श्रीनगर के ज्वेल के नाम से? डल लेक। जो डल लेक है उसको हम श्रीनगर ज्वेल के नाम से जानते हैं, ये किया हुआ है। अगला है, आर्टिफिशियल लेक नेम गोबिंद सागर वॉज क्रिएटेड इन 1976 बाय ह्यूज हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम एट भाखरा ऑन डैश रिवर। भाखरा रिवर कौन सी, जो भाखरा डैम है वो कौन सी नदी के ऊपर है? अभी की है सतलज नदी के ऊपर है हमारा भाखरा डैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। पुष्कर लेक, देखो पुष्कर का मेला कहाँ पे लगता है? ये आपको पता ही होगा, पुष्कर का मेला कहाँ पे लगता है? राजस्थान में लगता है। और राजस्थान में सारे पुष्कर का मेला कहाँ पे लगता है? राजस्थान अजमेर में लगता है। तो पुष्कर लेक भी कहाँ पे होगी? अजमेर में होगी। ठीक है, अगला है सो लेक। सो लेक इज ए ग्लेशियर लेक लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सो है ना, ये सो लेक, देखो पंजाब में तो ऐसे नाम होंगे नहीं सो वाले, मेघालय में भी नहीं होते, सिक्किम में होते हैं। ठीक है, ऐसे नाम सो वाले। ठीक है, सो लेक गुजरात में भी नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सो लेक कहाँ पे है? सिक्किम में है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लेक कनेक्ट द ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। ये 2 सिटीज़ को कौन सी लेक जोड़ती है? बताओ कौन सी लेक जोड़ती है? ये हमने किया था ना, हुसैन सागर लेक इन 2 सिटीज़ को जोड़ती है। हुसैन सागर इन 2 सिटी को जोड़ती है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है, अगला है, इन विच इंडियन स्टेट बुशी लेक लोकेटेड। बुशी लेक, जो बुशी लेक है ये कौन सी इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? बुशी लेक, जो बुशी लेक है ये हमारी महाराष्ट्र में लोकेटेड है, बुशी लेक। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये हमने किया भी हुआ है। बुशी लेक कौन सी स्टेट में है? महाराष्ट्र में। चलो
अगला है इनमें से करेक्ट कौन सा मैच नहीं है, ठीक है। देखो अभी मैंने बताया चिल्का लेक क्या है, हमारी सॉल्ट वाटर लेक उड़ीसा में है, ये तो सही है, ठीक है। जो हमारी भीमबेटका लेक है, जो लॉन्गेस्ट लेक है, ये केरला में, ये भी बताया था, ये भी सही है। जो वुलर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है लार्जेस्ट, ये भी जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। तो ये वाला क्या है, गलत है। जो सरदार सरोवर लेक है कर्नाटका में नहीं है, ये कहाँ पे है, सरदार सरोवर जो लेक है ये हमारी कहाँ पे है, सरदार सरोवर लेक हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलो ये भी हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्ट वाटर लेक। इनमें सॉल्ट वाटर कौन सी है, देखो सांबर भी सॉल्ट है, सांबर सॉल्ट ही होता है ना, तो ऐसे करके सॉल्ट वाटर लेक याद कर लेंगे, सांबर हमारी सॉल्ट वाटर लेक है। चलो जो डल लेक है, डल लेक क्या है, जब डल लेक तो हमारी फ्रेश वाटर लेक है, जैम ऑफ जिसको श्रीनगर के नाम से भी है। वुलर लेक भी क्या है, हमारी फ्रेश वाटर लेक है। चिलिका लेक अभी भी देखा ना हमने, ये भी क्या है, हमारी सॉल्ट वाटर लेक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सांबर भी सॉल्टी होता है और चिली भी सॉल्टी होता है। तो इसका आंसर क्या है, 1 और 4 आर सॉल्ट वाटर लेक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच रिवर इज फ्लोइंग इनटू वुलर लेक। अभी बताया था ना वुलर लेक में कौन सी नदी जाती है, इन नॉर्थ, देन इनटू भरमपुला। कौन सी नदी से लेती है वुलर लेक पानी, झेलम नदी से लेती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन बुल्डान डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। बुल्डान डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में कौन सी लेक है, देखो पुष्कर तो हमने अभी देखा था, पुष्कर जो लेक थी ये कहाँ पे थी, पुष्कर का मेला कहाँ पे लगा था, अजमेर में, ठीक है। पुष्कर तो इसका आंसर होगा। डल लेक कहाँ पे है, श्रीनगर में। ऐसे करके आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। और जो भीमताल थी ये भी महाराष्ट्र में नहीं है। जो लूनर लेक है ये है, ठीक है। लूनर लेक इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि ना यहाँ पे एक हमारा मीटियोर टकराया, मीटियोर टकरा के यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे खड्डा बन गया और खड्डे में क्या इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा हो गया, जिसके कारण ये लेक बनी थी लूनर लेक, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलो अगला है लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक सांबर से याद किया था ना, ये कहाँ पे इंडिया के। देखो सांबर लेक जो हमारी है वो है हमारी राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में। तो ये किस साइड हमारा, इस साइड को क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ वेस्ट साइड, समझ गए। चलो अब ये वाला क्वेश्चन हमने किया नहीं हुआ, इसको आप कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। कि क्वेश्चन क्या है, इम्प्लामेंटिक मेटलामेंटिक और हाइप्लोइमेंटिक, ठीक है। ये 3 नाम है। वाटर स्टार आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स किसकी हैं, ये एग्जाम्पल्स है हमारी थर्मल की, ठीक है। टिपिकल थर्मल सैट्रिफिकेशन ऑफ लेक की ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देखो जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेक, जब यहाँ पे देखो सूरज की वजह से गर्मी पड़ रही है ना, ये हमारी लेक है, ठीक है। ये हमारी लेक है, सूरज की वजह से यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, तो सबसे जो ऊपर वाली लेयर होते हैं बहुत गर्म हो जाती है यहाँ तक, ठीक है। तो ऊपर वाली लेयर की वजह से बहुत गर्म हो जाती है, तो इसी कारण इस लेयर को क्या बोलते हैं हम, इप्लीमेंटिक, ठीक है। जो नीचे वाली लेयर होगी वो थोड़ी कम गर्म होगी, तो इसको मेटलामेटिक। जो सबसे नीचे वाली होती है ये कौन सी होती है, हाइप्लोमेटिक, ठीक है। ये सबसे ठंडी होती है, ठीक है। और इनकी जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी मतलब सॉल्ट, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाली लेक होती है ये सबसे लीस्ट सॉल्टी होती है। क्यों लीस्ट सॉल्टी होती है, जो हमारा नमक होता है ना, जैसे हम अगर बीकर में भी नमक लेंगे, जो हमारा नमक होगा वो क्या है, नीचे बैठ जाता है, ठीक है, नीचे बैठ जाता है। इसी कारण ये सबसे कम नमकीन होती है, सबसे कम नमक होता है, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। जो सबसे नीचे वाली होती है सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, क्योंकि नमक नीचे बैठ जाता है, ठीक है। बस ये होती है हमारी 3 तरह की लेयर्स जो लेक में होती हैं, ठीक है। इसको आप नोट्स में नोट कर लेना, ये हमारा रह गया था। चलो बाकी हमने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं ऑलमोस्ट। चलो अब लास्ट के जो क्वेश्चन है वो देखो, जो वाटर वॉल्फ हैं। विच आर द फॉलोइंग रिवर फॉर्म धुंधारा फॉल्स हमने किया था ना, कब किया था, जब हमने नर्मदा नदी बढ़ा तब भी किया था, और धुंधारा फॉल्स में भी किया, जब हमने वाटरफॉल्स किया था वहाँ पे भी किया था। कौन सी नदी के ऊपर है ये, धुंधारा फॉल कौन सी नदी के ऊपर है, ये हमने किया था ना, कौन सी नदी के ऊपर था, नर्मदा रिवर के ऊपर था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाइप ऑफ वाटरफॉल विद एन इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, उस तरह के वाटरफॉल को हम क्या बोलते थे, उस तरह के वाटरफॉल को हम बोलते थे कैटरेक्ट वाटरफॉल। जो रैपिड था वो तो बहुत तेज था, कास्केड भी, ठीक है, कास्केड क्या था, जो लंबा होता था, ठीक है। तो इसका क्या है, कैटरेक्ट वाटरफॉल, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है वाटरफॉल में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, जॉग फॉल। जो हमारे जॉग फॉल हैं ये कौन सी नदी के ऊपर है, जॉग फॉल है हमारा, 1 मिनट, हाँ चलो ये मैं बता देता हूँ। जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है उसको कैटरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें ऐसे सीढ़ियाँ टाइप बन जाती हैं, ऐसी सीढ़ियाँ टाइप बन जाती है, ठीक है, पानी ऐसे आ रहा है, ऐसे सीढ़ियाँ टाइप बन गई, ठीक है, जिसके कारण जिसमें ऐसे सीढ़ियाँ टाइप पानी गिरता है उसको कौन सा वाटरफॉल बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम
कैस्केड वाटरफॉल, ठीक है, जिसमें सीढ़ियाँ बन जाती हैं। और रैपिड जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, रैपिड जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, इतनी स्पीड होती है कि पानी इससे टच भी नहीं करता, इतनी स्पीड से यहाँ पे गिरता है, पानी गिरता है, ठीक है, ऐसे करके पानी गिरता है, यहाँ क्लिफ से टच भी नहीं करता, इस तरह के। और को रैपिड बोलते हैं। जहाँ एक और चीज़ से नाम जानते हैं, प्लंज, प्लंज वाटरफॉल, ठीक है, ये हमने वाटरफॉल किए हुए हैं। चलो, ये टाइप्स ऑफ वाटरफॉल थे, तो इसका आंसर कैरेक्टर का है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। चलो, अगला क्वेश्चन है जॉग फॉल, जो हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया के, जो एक तरह का कैरेक्टर के जिसमें हाईएस्ट हमारे क्या है, हाईएस्ट कैरेक्टर कौन सा होता है जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम होती है। ये कहाँ पे है जॉग फॉल, ये भी हमने किया था, कहाँ किया था जॉग फॉल, सरस्वती रिवर पे है जॉग फॉल। जो हुंड्रा फॉल है, जो हुंड्रा फॉल है, लाइज अलॉन्ग द कोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। हुंड्रा फॉल कहाँ, कौन सी नदी के ऊपर है बताओ, हुंड्रा फॉल कौन सी नदी के ऊपर है बताओ। हुंड्रा फॉल हमने पढ़ा नहीं था, ये था सुबर्णरेखा नदी के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म कुंचाली वाटरफॉल। कुंचाली वाटरफॉल कर्नाटका में कौन सी नदी है, देखो पहले देखो कर्नाटका में इनमें से नदी कौन सी है, कर्नाटका में जो बहती है, कौन सी नदी बहती है कर्नाटका में इनमें से, वराही नदी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वराही, वराही नदी पे कुंचक वाटरफॉल, ठीक है। अगला है व्हाट इज द स्मॉल एंड शैलो फ्रेश बॉडी विद काम वाटर, ठीक है, ऐसे बिल्कुल काम पानी है, ठीक है, इसमें ना कोई पानी आ रहा है, बिल्कुल ऐसे काम है, इस तरह के वाटरफॉल क्या बोलते हैं, पॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, पॉन्ड। रिवर में तो देखो पानी आता रहता है, तो रिवर तो चलती रहती है, ठीक है, रिवर तो काम नहीं होती, लेगून्स भी काम नहीं होते, लेक में भी पानी आता रहता है, ठीक है। जो पॉन्ड होता है ना, ऐसे अलग से पॉन्ड बन जाता है, इसमें पानी क्या होता है, बहुत शांत होते हैं, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट भंबावी वाजरी वाटरफॉल लोकेटेड। बताओ भंबावी वाजरी वाटरफॉल कौन सी स्टेट में है, ये हमने किया था महाराष्ट्र में है। जो चुलाइया वाटरफॉल है, जो चंबल रिवर पे है, चंबल रिवर कौन से स्टेट में है बताओ, चंबल रिवर हमने की नहीं थी, कौन से स्टेट में चंबल रिवर, चंबल रिवर इन चुलाइया वाटरफॉल, ये कौन सा इसका आंसर, राजस्थान होगा, ठीक है। एक मिनट, इसका आंसर ये चेक कर ले, तो राजस्थान नहीं होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर एक मिनट, इसका आंसर राजस्थान ही है, इसका आंसर राजस्थान ही होगा, ठीक है। चूलिया वाटरफॉल किस में है, राजस्थान में, इसको याद कर लेना, ठीक है। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिरकी वाटरफॉल लोकेटेड। सिरकी वाटरफॉल हमने पढ़ा था ना, कौन से स्टेट में था, ये अरुणाचल प्रदेश में था सिरकी वाटरफॉल, ठीक है। चलो, अब हमने कर लिए वाटरफॉल, कर लिए वाटरफॉल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, लेक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, और किसके कर लिए, डैम्स के, ठीक है, सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे। अब हम चलते हैं आगे, मानसून के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो, मानसून इंडिया में कैसे आता है, एक तो अरेबियन ब्रांच आती है, यहाँ से आता है ना मानसून इंडिया में, यहाँ से आता है, और वापस कैसे जाता है, और एक बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच भी आती है, ठीक है, ठीक है, ये दो ब्रांचेस होती हैं ना, फिर वापस इधर से वापस चले जाते हैं, ठीक है, यही हमने पढ़ा था ना। चलो, अब करते हैं हम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव इनिशियल रेनफॉल फ्रॉम अरेबिक ब्रांच ऑफ मानसून। ये अरेबिक है, यहाँ से सबसे पहले कौन सी सिटी में कौन से स्टेट में आता है पानी, कौन से स्टेट में बारिश होती है, यहाँ पे केरला रीजन में सबसे पहला बारिश कहाँ पे आती है, केरला में। सबसे लास्ट में कहाँ पे होती है, तमिलनाडु में होती है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया रिसीव हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल। ये हमने किया था ना, यहाँ पे कौन से है, मेघालय में घारो खासी जनती है, ठीक है, घारो खासी जनती है, इसके कारण यहाँ पे कहते हैं बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये कहाँ पे होती है, मेघालय में होती है, लद्दाख में तो होगी, राजस्थान में तो बारिश ही बहुत कम होती है, दिल्ली में भी नहीं, तो मेघालय में, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच जाती है हमारी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, और यहाँ पे क्या है, पहाड़ियाँ हैं, कौन सी, घारो खासी जानती है, खासी से क्या होती है, टकरा जाती हैं, और इसके कारण यहाँ पे इमेंस वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हाईएस्ट रेनफॉल होती है इंडिया में यहाँ पे, ठीक है, हर घंटे में रेनफॉल होती है। चलो, अगला क्वेश्चन है द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल इन विंटर। ये विंटर में रेनफॉल क्यों होती है बताओ, विंटर में रेनफॉल क्यों होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे मेडिटेरियन सी है ना, मेडिटेरियन सी से क्या होता है, यहाँ पे साइक्लोन्स आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। साइक्लोन्स की कारण पर क्या बन जाते हैं, बादल। अब यहाँ से आती है जेट स्ट्रीम, बहुत तेज़ हवाएं होती हैं, ठीक है, जेट स्ट्रीम इससे टकराती हैं, और यहाँ पे क्या है हमारा इंडिया, ठीक है, थोड़ा दूर है इंडिया, और इधर पे क्या है टिबिजन का पहाड़, जब बहुत ज़्यादा स्पीड से जेट स्ट्रीम आती है ना, तो ये पहाड़ इधर से टकराते हैं, और इसके घूम के कहाँ आ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं, टिबेटन प्लेटू से टकरा के फिर इंडिया में आते हैं, जिसके कारण हमारी सर्दियों में बारिश होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, ठीक है। मेडिटेरियन सी वेस्ट में है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से इसको जानते हैं हम,
चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच से किसको बारिश मिलती है? कोलकाता। कोलकाता ठीक है, यहाँ पे है ना हमारा केरला वाली साइड, तो कोलकाता को बारिश मिलती है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से। ठीक है, कोलकाता आ जाएगा इसका आंसर। अगला, विच टू मेजर ब्रांचेस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया की दो मेजर ब्रांचेस कौन सी है? हिमालयन माउंटेन ब्रांच, ये क्या है हिमालयन माउंटेन कहाँ से आ गया? टिबिटन प्लेंटू ब्रांच, ये टिबिटन भी कहाँ से आ गया? ठीक है, अगला अरेबियन ब्रांच है टिबिटन, टिबिटन तो हो ही नहीं सकता। अरेबियन ब्रांच है बे ऑफ बंगाल। इन दो ब्रांचेस की वजह से इंडिया में बारिश होती है, तो इसका आंसर है अरेबियन ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये क्या हो गया, यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन क्या हैं, फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया, चलो कोई नहीं, ये इंक्रीज़ भी नहीं होना अभी। चलो थोड़ा आप इसको जूम करके देख लेना। ठीक है, इंक्रीज़ नहीं होना अब यहाँ का फ़ॉन्ट। चलो देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉइपन स्कीम, जो अकॉर्डिंग टू कॉइपन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद ग्रुप ई। ग्रुप ई किससे एसोसिएटेड था? हम कॉइपन पढ़ा था। ग्रुप सी किससे एसोसिएटेड था? बिलो द एवरेज टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री। उसको जो क्योपन पढ़ी थी ना, क्योपन क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। क्योपन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासीफाई किया था हमारे क्लाइमेट को। ठीक है, कैसे क्लासीफाई किया था? ABCDE से ऐसे किया था ना क्योपन जी ने। जो ई अक्षर था, जो ई वर्ड था, ये किसको किसको रिप्रेजेंट करता था? एवरेज टेम्परेचर ऑल मंथ बिलो 10 डिग्री, जिसमें जहाँ ठंड पड़ती है 10 डिग्री से नीचे, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्योपन ई से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। अगला है, अकॉर्डिंग टू क्योपन क्लासिफिकेशन स्कीम, ड्राई climate are subdivided using the capital letter S and using the capital letter S for semi arid। सेमी एरिड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर S है। और स्टेपिस एंड डब्ल्यू किसके लिए यूज़ करते थे हम? कॉपन जी जो डब्ल्यू लेटर था किसके लिए यूज़ करते थे? एस तो हम एस किसके लिए यूज़ करते हैं? एस करते हैं सेमी एरिड के लिए। और डब्ल्यू हमने किया नहीं था, किसके लिए डब्ल्यू यूज़ करते थे? डेजर्ट के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डब्ल्यू किसके लिए यूज़ करते थे? डेजर्ट के लिए। ठीक है, डब्ल्यू किसके लिए यूज़ करते हैं? डेजर्ट के लिए। अगला, अकॉर्डिंग टू कॉइपन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज CWG। अब ये स्मॉल डब्ल्यू है, ठीक है, कैपिटल नहीं है। कैपिटल CWG, तो CWG, ठीक है। तो डब्ल्यू किसके लिए यूज़ करते थे? ड्राई विंटर्स के लिए, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, ड्राई विंटर्स के लिए। तो इसका आंसर ड्राई विंटर एक ही ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मानसून ड्राई विंटर्स। ठीक है, मानसून के लिए कैपिटल सी, मानसून के लिए कैपिटल सी, डब्ल्यू किसके लिए? ड्राई विंटर्स के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मानसून विद ड्राई विंटर्स। अगला, अकॉर्डिंग टू कॉइपन क्लासिफिकेशन विच रीजन एक्सपीरियंस कोल्ड ह्यूमिड विद शॉर्ट समर। ठीक है, जिसमें ह्यूमिड गॉड और समर छोटी होते हैं, ये कौन से देश में, कौन से स्टेट में होते हैं इंडिया के? देखो, साउथ गोवा में तो ह्यूमिड ही नहीं होता। ठीक है, साउथ गोवा में ह्यूमिड नहीं होता। शॉर्ट समर कहाँ पे होते हैं? अरुणाचल प्रदेश में होती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बारिश ही पड़ती है ना, और ठंडी भी पड़ती है। ठंडी क्यों पड़ती है? क्योंकि इसके पहाड़ हैं ऊपर, हिमालय पहाड़। ठीक है, समझ गए। चलो अगला है, अकॉर्डिंग क्योपन क्लासिफिकेशन विच लेटर कोड रिप्रेजेंट ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर सीजन फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ पेंसुलर इंडिया साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ में हमारे हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ में हमारी स्टेट्स हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मतलब थोड़ी गर्मी। ठीक है, गर्मी वाला क्लाइमेट। उसको किससे रिप्रेजेंट किया था कॉइपन जी ने? AW के साथ। समझ गए यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर अकॉर्डिंग टू कॉइपन। कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने कॉइपन जी ने? स्मॉल डब्ल्यू किसके लिए? विंटर के लिए। डी किसके लिए? कोल्ड क्लाइमेट के लिए। तो DW आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताओ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉइपन क्लासिफिकेशन AM किसके लिए रिप्रेजेंट किया था उन्होंने? AM किसके लिए रिप्रेजेंट किया था? AM रिप्रेजेंट किया था उन्होंने कॉइपन जी ने ट्रॉपिकल मानसून के लिए। ठीक है, कैपिटल A ट्रॉपिकल के लिए और स्मॉल m मतलब मानसून। तो क्या आ जाएगा इसका? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। समझ गए? चलो एक बार मैं आपको इसकी रिवाइज करा देता हूँ कॉइपन क्लासिफिकेशन की। एक मुझे स्लाइड ऐड करने दो यहाँ पे। देखो, कॉइपन जो क्लासिफिकेशन थी ना,
जो कॉइपन जी थे जिन्होंने टेम्परेचर की क्लासिफिकेशन की थी, जो कॉइपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की थी कॉइपन जी ने, वो कैसे क्लासिफिकेशन की थी? उन्होंने 3 कैपिटल अक्षर दिए थे, ABCDE। ये कैपिटल लेटर्स हैं। देखो कैपिटल जो A लेटर था ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये करता है ट्रॉपिकल को। जहाँ पे भी ट्रॉपिकल एरिया होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कॉइपन जी? कैपिटल A के साथ। जहाँ पे ड्राई होएगा उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल B, ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा है -3 डिग्री के, -3 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में, -3 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर टेम्परेचर है उसको कैपिटल C से, ठीक है। -3 डिग्री से -3 डिग्री से अगर नीचे है टेम्परेचर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? D डिग्री से। कोल्डेस्ट मंथ -3 डिग्री का, और जो हमारा वार्मेस्ट मंथ है वो 10 डिग्री का। अगर -3 डिग्री से 10 डिग्री के बीच बीच में टेम्परेचर है तो उसको D से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा कॉन्टिनेंटल है। और जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन, वहाँ पे ठंड पड़ती है ना, मतलब -3 डिग्री से अगर नीचे है टेम्परेचर तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल E के साथ, ठीक है। ये कॉइपन जी करके गए थे। A सबसे गर्म, B उससे ठंडा, C उससे ठंडा, D उससे ठंडा, E सबसे ठंडा, ठीक है। और F से क्या था? और जो स्मॉल लेटर थे उनको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? जो स्मॉल लेटर थे, अच्छा एक कैपिटल W भी था। कैपिटल W किसको रिप्रेजेंट करता था? डेजर्ट को, ठीक है। अब जो स्मॉल लेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल F तो ज़्यादा वो किसके लिए था? वो था फुल ह्यूमिड, मतलब फुल रेन। फुल रेन के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल स्मॉल F। और स्मॉल M किसको रिप्रेजेंट करता था उनके लिए में? मानसून को, मानसून को, ठीक है। और जो स्मॉल W था ये किसको रिप्रेजेंट करता था? विंटर को, विंटर ड्राई को, ठीक है, विंटर को। जो स्मॉल S था ये किसको रिप्रेजेंट करता था? समर को, ठीक है। ये सारे वर्ड थे जिनको वो रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। अब देखो, अब आप इसका सबके आंसर बता सकते हो, ठीक है। एक बार मैंने तो करवा दिए थे, एक बार आप खुद करके देखना, ठीक है। जैसे कैपिटल AM है, ठीक है, कैपिटल ए किसके लिए? ट्रॉपिकल के लिए। कैपिटल ए ट्रॉपिकल के, M मानसून के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ठीक है। अब ऐसे कोल्ड क्लाइमेट एंड ड्राई विंटर, कोल्ड क्लाइमेट एंड ड्राई विंटर। कोल्ड क्लाइमेट के लिए कौन सा था? कोल्ड क्लाइमेट के जो सारी हैं, JCDE कुछ भी हो सकता है, पर विंटर के लिए कौन सा होएगा? W। तो इसका आंसर W वाला होएगा, DW, ठीक है, DW। समझ गए? ऐसे करके आप सारे आंसर कर सकते हो कॉइपन के जो मैंने क्लासिफिकेशन लिखी है, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, कॉइपन क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल के क्या था? कैपिटल ए। ट्रॉपिकल क्लाइमेट ड्राई विंटर, ड्राई विंटर के क्या था? W। तो क्या आ जाएगा? कैपिटल AW, ठीक है। ऐसे करके आप सारे रिप्रेजेंट कर सकते हो कॉइपन जी की क्लासिफिकेशन। कैपिटल A ट्रॉपिकल के लिए और स्मॉल W विंटर्स के लिए, ठीक है। कॉइपन क्लासिफिकेशन आप समझ गए होंगे। चलो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे हुए। मैंगो शावर। मैंगो शावर किस जो टर्म है किसके लिए यूज़ करते थे? ये हम यूज़ करते हैं प्री शावर्स के लिए, ठीक है, प्री मानसून शावर के लिए, ठीक है। मानसून से पहले जो बारिश होती है उसको मैंगो शावर्स के नाम से जानते हैं केरला में, क्योंकि ये मैंगो की रीपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगो रीपिंग मतलब मैंगो को उगाने के लिए, ठीक है, मैंगो को पकाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शावर होते हैं। प्री मानसून शावर जो केरला वाले रीजन में पड़ते हैं, प्री मानसून शावर जो मानसून से पहले बारिश पड़ती है, ठीक है। तो मैंगो शावर आ जाएगा इसका आंसर। अगला, विच मंथ आर नोन फॉर द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून मतलब मानसून वापस जा रहा है। मानसून वापस कब जाता है? मानसून वापस कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में मानसून वापस जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ हॉट आउटसाइड, बाहर गर्मी है। इट इज़ क्लाउडी एंड रेनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम बारिश रहती है, ठीक है, इन मंथ ऑफ जून। तो ये कौन सा सीज़न है? ज़्यादातर टाइम जब बारिश रहती है, ये कौन सा सीज़न होता है? मानसून होता है, ठीक है। मानसून में गर्मी भी होती है, बारिश भी पड़ती है, ठीक है। चलो अगला है, विच फर्स्ट स्टेट टू रिसीव फ्रॉम मानसून। मानसून सबसे पहली कौन सी स्टेट थी? अभी देखी थी ना, कहाँ से थी? कर्नाटका, नहीं केरला। केरला में आती है सबसे पहला बारिश। अगला है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? अभी देखी थी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? ये विंटर में रेन के लिए, रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट एस्टेड विद मानसून। मानसून से इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है? देखो, क्लाउड ब्लस्ट भी होते हैं हमारे, बादल भी फटते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये हमारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं विंटर रेनफॉल के लिए। चलो अगला क्वेश्चन है, एल नीनो। चलो ये भी हमने किया था ना, एल नीनो ला नीना। जो एल नीनो इज ए क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर ऑफ विच ओशन, ठीक है। ये कहाँ पे किया था हमने? ये हमारा
ये हमने किया था यहाँ पे साउथ, ये हमारा साउथ अमेरिका था, यहाँ पे क्या था ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। यहाँ पे होता था एल नीनो, पानी इधर से इधर जाता था ला नीना के टाइम पे, ठीक है। ये कौन सी यहाँ पे कौन सा हमारा ओशन है, कौन सा ओशन है यहाँ पे हमारा, पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन में होता है ये हमारा फिनोमिना एल नीनो और ला नीना। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोल्ड फेस ऑफ इंसो क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब अनयूजुअल कूलिंग सरफेस एरिया ऑफ रीजन। क्या बोलते हैं उसको हम, ला लीना, ठीक है। क्या बोलते हैं, ला नीना बोलते हैं। जब अनयूजुअल कूलिंग हो जाता है हमारा टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं, ला नीना बोलते हैं। ये भी हमने किया वो ला नीना एल नीनो। तो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंडिया फेस मानसून रेन फर्स्ट, सबसे पहले रेन कहाँ पे आती है, कोलकाता में आती है। ये हमने पहले भी किया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अब। अगला है मासीराम रिसीव हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन वर्ल्ड, ठीक है। मानसून विंड के कारण जो बे ऑफ बंगाल से स्ट्राइक करती है। ये कौन से हिल से स्ट्राइक करती है, हमने अभी किया था खासी हिल से, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कहाँ पे होती है बारिश होती है, खासी हिल से, ठीक है। अरावली से तो होएगी नहीं, छोटा नागपुर कहाँ पे है, वेस्ट घाट में भी होगी। तो ये मेघालय में कौन सी, खासी हिल से, जिससे टकरा के यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब आगे काल बैसाखी, ये हमने एक प्रीवियस ईयर जब किया था ना पार्ट 6 और 5 जो भी किया था वहाँ पे भी पढ़ा था ये काल बैसाखी क्या था, एक प्री शावर थंडरस्टॉर्म से, ठीक है। प्री शावर थंडरस्टॉर्म, उसको हम काल बैसाखी कहाँ पे जानते हैं, वेस्ट बंगाल में। काल बैसाखी के नाम से क्यों जानते थे, क्योंकि इसके कारण क्या था, फ्लड वगैरह आ जाते थे वेस्ट बंगाल, इसलिए इसे काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। प्री मानसून शावर्स है एक तरह के, ये मानसून से पहले आते हैं कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अगला है, व्हेन वाज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट, ठीक है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये हमने किया हुआ है वैसे, इस चैप्टर में किया था। कब हुआ था, 1875 में, जो मानसून वगैरह के बारे में बता दें, मानसून कब आएगा, ठीक है। चलो अब लास्ट स्लाइड है बस हमारी, चलो आगे देखो। अगर चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मानसून, थोड़ा ना फ़ॉन्ट यहाँ पे छोटा हो गया इस बारी, चलो कोई नहीं, इस बारी आप देख लो, अगली बार मैं बड़ा कर दूंगा, ठीक है। आप थोड़ा सा अपनी क्वालिटी हाई करके देख लेना फ़ोन की, आपको दिख जाएगा। चलो अगला, इनमें से इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मानसून। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लास्ट वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लास्ट वाली से वैसे ज़्यादातर आंसर होता है। द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस अकर ड्यू टू विड्रॉल ऑफ रिट्रीटेड मानसून, ये गलत है, ठीक है। कहते हैं जो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस होती है हमारी मेडिटेरियन सी में, वो कहते हैं वो ड्यू टू विड्रॉल और रिटेटिंग मानसून की वजह से होती हैं। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मेडिटेरियन सी में होते हैं, किसकी वजह से होती हैं, यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स क्यों होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हो जाता है हमारा हाई प्रेशर क्रिएट करता तभी होती है ना साइक्लोन, तो ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, डिफरेंस प्रेशर टटाई सी पैसिफिक एंड कम्प्लीटली इंसेक्स मानसून, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मानसून को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। बाकी सारे सही होंगे, ठीक है। ये वाला गलत है जो मैंने बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन मानसून के अलावा कौन सी सही नहीं है। मानसून रेनफॉल इज लाइफ लाइन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर की लाइफ लाइन है ना, इसके जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है स्पीड बेंट होता है मानसून पे, ठीक है। हिमालय प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन मानसून रेनफॉल, ये भी सही है, ठीक है। हिमालय इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन मानसून के लिए, जिसके कारण वो आगे नहीं जा पाता, इंडिया में ही रहता है, चाइना में नहीं जा पाता, ठीक है, इंडिया में ही रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, मानसून इज़ नॉट इफेक्टेड बाय रिलीफ फीचर ऑफ कंट्री, ये गलत है, ठीक है। रिलीफ फीचर मतलब पहाड़ों वगैरह से, मानसून इफेक्ट तो होता है पहाड़ों वगैरह से, ठीक है। हिमालय की वजह से इंडिया में ही रहता है, ठीक है। और गारो खासी जनती में वहाँ पे भी बारिश पड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, मानसून रेनफॉल इज़ नॉट इफेक्टेड बाय रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया, ये गलत है। चलो अगला क्वेश्चन है, चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें चूज़ करनी है। देयर इज़ एन इंक्रीज इन रेनफॉल ग्रेजुअली ईस्ट टू वेस्ट, जैसे ईस्ट से वेस्ट जाएंगे हम तो रेनफॉल इंक्रीज़ होएगी, तो ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, ठीक है। इस तरफ ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो रेनफॉल इंक्रीज़ होएगी नॉर्दर्न प्लेन्स में, यही गलत लग रहा है, तो यही गलत होएगा इसका आंसर। जब ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो रेनफॉल डिक्रीज़ होती है, जब वेस्ट से ईस्ट की जब जाते हैं तो इंक्रीज़ होएगी, ठीक है। तो ये आंसर गलत है हमारा। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, ये भी सही है, ठीक है। जून से सितंबर में आते हैं। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ये भी सही है। सम पार्ट लाइक तमिलनाडु कोस्ट गेट लार्ज पोर्शन ऑफ रेनफॉल इन अक्टूबर एंड नवंबर, जिसको रिटीटिंग मानसून के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ देखो, जब हमारा बारिश जारी होती है ना वापस, यहाँ पे साइक्लोन आया जिसके कारण ही हमारा
तमिलनाडु एरिया में बारिश पड़ती है, ठीक है। तमिलनाडु एरिया में बारिश पड़ती है रिटेटिंग के टाइम पे। कब पड़ती है तमिलनाडु एरिया में मानसून, कब आता है, सबसे लास्ट में आता है, कब आता है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। ये हमने किया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन एक्सपीरियंस लोएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। सबसे कम बारिश किस पे पड़ती है, देखो केरला में तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, असम में भी पड़ती है, ठीक है, मेघालय में भी। जो ले है ना, यहाँ पे डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, तो यहाँ पे क्या होती है, कम बारिश पड़ती है, ठीक है, ले में, क्योंकि पानी ही खत्म हो जाता है वहाँ तक जाते जाते। अगला है व्हाट इज़ मावट। मावट क्या होती है, मावट होती है हमारी विंटर रेनफॉल। विंटर रेनफॉल होती है हमारी विंटर रेनफॉल, राजस्थान में जानते हैं मावट के नाम से, विंटर की जो रेनफॉल होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो कि विंटर की साइक्लोन रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर, राजस्थान में उसको मावट के नाम से जानते हैं। साइक्लोन विंटर में हमारी रेनफॉल होती है, ठीक है, तो राजस्थान में इसको मावट के नाम से जानते हैं। अगला, व्हाट इज़ द फिनोमिना कोल्ड रेन फॉल्स टू अकर 1 और मोर वीक ड्यूरिंग साउथ वेस्ट पीरियड, ठीक है। मतलब एक या उससे ज़्यादा महीने के लिए ना, जब मानसून आता है बारिश रुक जाती है, तो बारिश रुक जाती है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उसको टाइम को बोलते हैं ब्रेक इन मानसून। ये भी हमने किया हुआ है। अगला है, वेयर डज द बे ऑफ बंगाल मानसून ब्रांच एंड अरेबिक ब्रांच कहाँ पे मर्ज होती है, ठीक है। ये हमने देखा था ना, यहाँ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाती है, यहाँ से अरेबियन ब्रांच, तो यहाँ पे आगे क्या होती है, ये मर्ज हो जाती हैं, जिसके कारण हमारी यहाँ पे बारिश होती है। कहाँ पे, ऊपर ऊपर कौन सा, साउथ पार्ट में नहीं, कोरोमंडल में भी नहीं, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे बारिश होती है। थोड़ा पानी ये ले आती है, इसमें पानी खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, थोड़ा पानी ले जाती है, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे बारिश हो जाती है हमारी नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ गंगा प्लेस में। ये हमने किया हुआ था, ठीक है। देखो जहाँ पे जाते जाते तो पानी खत्म हो जाएगा ना इसके पास, जो हमारी अरेबियन सी की ब्रांच है, पर थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। ऐसी बे ऑफ बंगाल में भी थोड़ा बहुत रहता है, ये थोड़ा थोड़ा मिलकर यहाँ पे क्या करते थे, बारिश करते थे। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेस में, ठीक है। चलो अगले जो हमारे 6 क्वेश्चन है ना, ये आपके होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द हैपन डिफरेंस प्रेशर इन तथई सी, कौन सी, पैसिफिक सी हैज़ नेगेटिव। इसके कारण क्या होगा, ठीक है, जिसको हम लालीना के नाम से भी जानते हैं, एलिनो के नाम से, लालीना के नाम से, तो उसके कारण क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। इंसो इज़ द फिनोमिना रिलेटेड टू प्रेशर कंडीशन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म इंसो। इंसो की फुल फॉर्म क्या है, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। अगला है, सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर रेफर्स टू, सीजनल रिवर्सल, ठीक है, सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, उसको क्या बोलते हैं, ये भी कमेंट करके बताना। अगला है, द समर मंथ एक्सपीरियंस डैश इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो समर मंथ है ये भी हमने किया हुआ है, तो क्या उसमें होता है, ठीक है। ये हमने किया था ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका आंसर है, मुझे आप कमेंट करके बताना। अगला है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन करेक्ट डिक्रीजिंग एनुअल रेनफॉल, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है भाई, सबसे कम कहाँ पे रेनफॉल, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ठीक है। ये भी देख लेना, राजस्थान में सबसे कम होगी, बाकी देख लेना, ठीक है। इसका भी आप कमेंट करके बताना। अगला, व्हाट इज़ द यूजुअल टर्म डिस्क्राइब टू क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया क्लाइमेट को किस नाम से जानते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। अगला, द क्लाइमेट ऑफ असम, क्लाइमेट ऑफ असम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये भी आप बताना। ये भी हो जाएगा आपसे, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। 35th भी हो जाएगा। चलो ये पहले जो 3 क्वेश्चन है ये मैं बता देता हूँ एक बार। व्हाट वुड बी द हैपन इफ़ डिफरेंस प्रेशर इन तथई सी इज नेगेटिव। नेगेटिव जब होता है तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण उसके कारण हमारा है ना, इंडिया में जो मानसून है लेट आते हैं, ठीक है। इंडिया में मानसून लेट आते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लानीना के नाम से जानते हैं, जिसके कारण इंडिया में मानसून लेट आते हैं, बिलो एवरेज एंड लेट मानसून। बारिश भी कम पड़ती है, तथई सी कौन सी है, पैसिफिक हमारी सी है, ठीक है, जिसके कारण हमारी बारिश भी कम पड़ती है, और क्या होती है, बारिश भी कम पड़ती है और मानसून भी लेट आते हैं, तथई सी, ठीक है। अगला, इंसो की फुल फॉर्म क्या है। इंसो इज़ अ फिनोमिना रिलेटेड टू प्रेशर कंडीशन। फुल फॉर्म ऑफ इंसो की फुल फॉर्म क्या है, ये इंसो की फुल फॉर्म क्या है, ये बता दो। एलिनो साउथ ऑसिलेशन, एलिनो साउथ ऑसिलेशन है इंसो की फुल फॉर्म। अगला है, सीजन रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इज रेफर टू। चलो ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपसे होने नहीं थे, ये मैंने करा दिए। बाकी 34, 36, 37, 38 ये आपके होमवर्क है। ये 4 क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। आज हमने किए 38 क्वेश्चन इसके किए हैं, ठीक है। 38 क्वेश्चन इसके किए हैं, और इसके कितने किए हैं हमने,
43 इसके, 38 इसके गए हैं, 43 इसके किए हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं हमने? 81 क्वेश्चन किए हैं आज हमने। टोटल 81 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से ये आपके 4 होमवर्क हैं, ठीक है। टोटल आज हमने 81 क्वेश्चन किए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताना भी आपके 81 में से कितने मार्क्स आए, ठीक है। 81 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, आपके कितने मार्क्स आए, और ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, इसके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना। चलो, यही था आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया होगा, ठीक है। आज के लेक्चर में क्योंकि हमने टॉपिक भी ज़्यादा किए हैं कवर, कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, डैम्स, वाटरफॉल और लेक्स, डैम्स, वाटरफॉल, लेक्स और मानसून, ये 4 टॉपिक्स आज के लेक्चर में हमने किए हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से एक बार देख लेना और अपने नोट्स भी रिवाइज करते रहना। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीकेंड पे, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे इसको लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करना भी मत भूलना, और इसके आंसर जो हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर कल।